दोस्तों, एक इंसान अपनी गाड़ी की सर्विस कराना भी नहीं भूलता, अपने घर की साफ सफाई करना भी नहीं भूलता, यहाँ तक कि अपने जूते तक की सफाई करना भी नहीं भूलता। लेकिन अपने शरीर की सफाई को आखिर वो कब करता है? आप सोच रहे होंगे कि भाई हम नहाते धोते तो रोज ही हैं, तो सफाई तो हो ही जाती है ना। मैं बाहर की सफाई की बात नहीं कर रहा, मैं भीतर की सफाई की बात कर रहा हूँ, पेट की सफाई की बात कर रहा हूँ। वाघभट्ट जी ने आयुर्वेदा में लिखा है कि 99% बीमारियां पेट से ही पैदा होती हैं। चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे पेट से बीमारियां पैदा कैसे होती हैं, और तभी हम समझ पाएंगे कि फिर उस पेट को साफ कैसे करना है। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो अपनी बीमारियों के कारण दुखी रहते हैं, डॉक्टरों के पास घूमते रहते हैं, किसी वैद्य के पास जाते रहते हैं, और फिर भी उनका जीवन दवाइयों के सहारे ही चलने लगता है। और ये भी हकीकत है कि उन दवाइयों से उन्हें कुछ देर के लिए तो आराम आ जाता है, लेकिन उस बीमारी को जड़ से वो खत्म नहीं कर पाती हैं। और जैसे ही वो दवाई लेना छोड़ देते हैं तो दर्द फिर से उनको परेशान करने लग जाता है। भाई, कितने ही लोग आपने देखे होंगे, और वास्तविकता में तो आपके परिवार में भी ऐसे कुछ लोग जरूर होंगे। किसी के हाथ में दर्द होता है, किसी के घुटनों में दर्द होता है, किसी के पैर में दर्द होता है, और किसी को डायबिटीज है, किसी का लीवर खराब है, किसी को पथरी है। लेकिन समझने की बात यह है कि जिस तरह एक बीज से एक पेड़ बनता है, उसी तरह हमारे पेट में जमा गंदगी से इन सारी बीमारियों का जन्म होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि फलों और कच्ची सब्जियों को पचने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं। वहीं पर हम अगर अनाज की बात करें तो जैसे गेहूं या फिर कोई और अनाज, तो उसको पचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मांस या मच्छी की या फिर कोई और नॉनवेज की, तो उसको पचने में 15 से 20 घंटे लग जाते हैं। अब दोस्तों, जो हम खाते हैं वो किस तरीके से गंदगी के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है, ये बड़े ध्यान से समझना। ये समझोगे तभी आप समझ पाओगे कि उस गंदगी को बाहर कैसे निकालना है। इसे मैं आपको बड़े आसान तरीके से उदाहरण देकर समझाता हूँ। चलिए, मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी लेकर अपने घर से जाते हैं। रास्ते में गाड़ी सड़क पर चलती है और कुछ देर सड़क पर चलने के बाद सामने कीचड़ आ जाता है। अब जब कीचड़ से आपकी गाड़ी होकर के निकलेगी तो उसके टायर पर कुछ कीचड़ लग जाएगा, उसका टायर गंदा हो जाएगा। अब वो कीचड़ कुछ दूर के बाद जाकर खत्म हो जाएगा और आप फिर से सड़क पर आ जाएंगे। अब फिर से जब आप गाड़ी सड़क पर चलाने लगेंगे तो हो सकता है कि उसका कीचड़ वहां से हट जाए, लेकिन कीचड़ पूरे तरीके से साफ नहीं होता, वो ऊपर ऊपर से साफ होता है। आप किसी चीज से साफ करेंगे तो भी वो ऊपर ऊपर से ही साफ होगा, क्योंकि टायर पर जब हम देखेंगे तो उसमें लेयर्स बनी होती हैं, उनमें एक स्पेस होता है, उस जगह पर वो कीचड़ जाकर फंस जाता है, वो मिट्टी वहां फंस जाती है। तो दोस्तों, ऊपर ऊपर से साफ करने में केवल वो टायर ऊपर ऊपर से ही साफ होता है। उस टायर को पूरे तरीके से साफ करने के लिए आपको तेज प्रेशर से उस पर पानी डालना होगा, तब उस बीच वाले स्पेस में वो मिट्टी निकल कर बाहर आएगी। लेकिन अगर हम हाई प्रेशर से उस पर पानी नहीं मारते हैं तो वो मिट्टी सालों सालों तक उसमें फंसी रहती है और टायर यूं ही चलता रहता है। उसी तरह जब हम कोई खाना खाते हैं तो पहले तो वो खाना हमारे मुंह में आता है, मुंह में हम उसे चबाते हैं, फिर वो हमारे पेट में चला जाता है, जहां पर हमारी इंटेस्टाइन उसमें से रस लेती है, उसमें जो भी न्यूट्रिशन होते हैं उन्हें खींच लेती है और उसके बाद उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देती है, जहां से वो अपने रास्ते से बाहर आ जाता है। लेकिन हर प्रकार के खाने को पचने में अलग अलग समय लगता है, तो इससे पहले कि वो खाना पच पाता, हमारी इंटेस्टाइन उसमें से जरूरी न्यूट्रिशन अच्छे से निकाल पाती, उससे पहले ही हम कुछ और खा लेते हैं। अब जो खाया है वो भी तो जाएगा पेट में ही। अब वो खाना जो हमने अभी अभी खाया है वो भी उसी रास्ते में वहीं पर पहुंच जाएगा। तो अब जो खाना पहले से ही हमारे पेट में पड़ा हुआ था वो पूरे तरह से हजम नहीं हुआ है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उस पर प्रेशर लगता है। किसका? जो खाना हम खाते हैं उसका, क्योंकि वो भी तो उसी रास्ते में ही आगे जाने वाला है और आगे तो ऑलरेडी जाम लगा हुआ है। तो खाना उसको धक्का मारता है और वो पुराना खाना बिना पूरे तरीके से डाइजेस्ट हुए आगे निकल जाता है। लेकिन जब ये हाफ डाइजेस्टेड खाना बिना पूरे तरीके से हजम हुए आगे बढ़ जाता है तो ये पीछे छोड़ जाता है बैक्टीरिया का ढेर। दोस्तों, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं और ये बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन यानी कि हमारे पेट की, हमारी स्टमक की जो इनर वॉल्स होती हैं उनमें चिपक जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो कीचड़ उस टायर में चिपक जाता है।
अब हमारी इंटेस्टाइन तो खाने से न्यूट्रिशन खींचने के लिए बनी है, तो जब हमारी इंटेस्टाइन खाने से न्यूट्रिशन खींचती है और हमारे शरीर के दूसरे अंगों में उन्हें पहुंचाती है, तो उन न्यूट्रिशन के साथ साथ वो बैक्टीरिया जो पहले से ही हमारी इंटेस्टाइन में चिपके हुए हैं, वो भी खून के साथ साथ अलग अलग अंगों में पहुंच जाते हैं। जब ये बैक्टीरिया वाला खून हमारे शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचता है, तो अलग अलग प्रकार की बीमारी पैदा होती हैं। जैसे जब ये लीवर में पहुंचेगा तो वहां पर पथरी बनने के चांसेस रहेंगे, जब ये दिल के पास पहुंचेगा तो दिल का दौरा पड़ने का चांस रहेगा, और जब भी ये मस्तिष्क के पास पहुंचेगा तो दिमाग की बीमारी पैदा कर देगा, जोड़ों में पहुंचेगा तो जोड़ों का दर्द पैदा करेगा। तो इसीलिए समय समय पर हमें अपने पेट की सफाई करते रहना चाहिए, ताकि हमारी इंटेस्टाइन में वो बैक्टीरिया जमा ना हो पाए। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि घर की सफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप आप क्या करते हैं? कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमें अपने कमरे की सफाई करनी है तो हमें कमरे को खाली करना होगा। अगर फर्श साफ करना है तो फर्नीचर को बाहर निकालना पड़ेगा। उसी तरीके से हमें भी अपने पेट की सफाई करने के लिए ऐसी ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने पेट को साफ करना होगा, जहां से सारी बॉडी के बैक्टीरिया सप्लाई हो रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा और सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है व्रत करना। फास्टिंग करना चालू कर दीजिए। फास्टिंग करने से हमारा पेट खाली होगा, और जब हमारा पेट खाली होगा तभी तो हम उसकी सफाई कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, फास्टिंग करना कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। जो लोग फास्टिंग कर सकते हैं वो फास्टिंग करिए, हफ्ते में किसी दिन कर लीजिए या महीने में कर लीजिए। और फास्टिंग करें तो पानी, जूस या फिर कोई फल इत्यादि ही खाएं, क्योंकि तभी तो फास्टिंग होगी। और जिन लोगों को ये कठिन लगता है कि भाई वो भूखे नहीं रह सकते, फलों से उनका पेट नहीं भरता है, तो ऐसे लोग हल्का खाना खा सकते हैं, जैसे कि खिचड़ी खा ली। जब आप इस तरह का कोई व्रत करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका पेट तो खाली ही रहेगा, और आपकी बॉडी को विटामिन या फिर न्यूट्रिशन चाहिए होंगे, तो वो आपके इंटेस्टाइन के पास इंफॉर्मेशन भेजेगा कि भाई आगे न्यूट्रिशन की जरूरत है, सप्लाई कीजिए। लेकिन इंटेस्टाइन के पास तो कुछ होगा ही नहीं देने को, तो वो देगा क्या? तो जो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में पहले से ही चिपके होते हैं, खून उन्हीं को लेकर उन अंगों के पास पहुंच जाता है, और इस तरीके से वो इंटेस्टाइन यानी कि हमारे पेट की वो इनर वॉल्स साफ हो जाती हैं, उन पर से बैक्टीरिया हट जाता है। लेकिन अब वो बैक्टीरिया जो हमारे खून में मौजूद है, तो अपने खून में से वो बैक्टीरिया निकालने के लिए आपको पसीने निकालने चाहिए। आप जितने पसीने निकालेंगे उतना ही आपका खून डिटॉक्स होता चला जाएगा। जो हमारी स्किन होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से पसीना बाहर आता है, तो उस पसीने के साथ ही हमारे खून में जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक बात सच बताना, आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि कल से अच्छे से रूटीन बनाऊंगा, डेली एक्सरसाइज करूंगा, अच्छा खाना खाऊंगा और अपने शरीर का ख्याल रखूंगा। लेकिन अगली सुबह ही क्या हो जाता है कि आप भूल जाते हैं, फिर से वही रूटीन पर आ जाते हैं, फिर से लेट उठना, फिर से ऑफिस में लेट जाना, और फिर से आकर उसी तरीके से रात में लेट जाना। चलिए, इसमें गलती इंसान की नहीं होती है। देखिए दोस्तों, इंसान का रूटीन ही ऐसा होता जा रहा है, वो कभी रात को ड्यूटी करता है तो कभी दिन की ड्यूटी करता है, तो इस तरीके से उसका कोई रूटीन फिक्स नहीं हो पाता है, और वो अंदर ही अंदर अपने मन में निराश होता चला जाता है। भाई किस तरीके से एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे? टाइम तो मिलता ही नहीं है तुम्हें, कैसे अपना ख्याल रखोगे बताओ मुझे। तो दोस्तों, इसके लिए विकल्प होते हैं। अगर तुम ध्यान से सोचोगे, दिमाग लगाओगे, तो तुम्हें तरीके मिल जाएंगे। जैसे इसके लिए हम जापान के लोगों से सीख सकते हैं। जापान के लोग क्या करते हैं, उनका भी शेड्यूल हमारी तरह ही बिजी रहता है। उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है कि वो एक्सरसाइज कर सके, इसीलिए वो अपने पास एक साइकिल रखते हैं। कहीं जाना हो, इधर उधर छोटा मोटा जगहों पे कहीं जाना हो, कोई छोटा मोटा काम करने, तो वहां पर वो अपनी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। वरना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं या खुद की कार से ट्रेवल करते हैं। ज्यादा दूर नहीं, लेकिन छोटी मोटी जगहों पर कहीं पास ही में जाना हो तो वो साइकिल का इस्तेमाल ही करते हैं। इससे हमारी थाइज में जो पेल्विक मसल होती है ना, उन पर बहुत अच्छा काम होता है। साथ में हमारा पसीना भी निकलता है, तो हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, और इसी के साथ ही कोई पोल्यूशन भी नहीं होता। प्रदूषण से भी हम बच सकते हैं।
अगर साइकिलिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर डांस कर लीजिए या फिर रनिंग कर लीजिए। जिस तरीके से भी आपको खुशी मिले, जिसके लिए आप समय निकाल सके, आप वो कीजिए। बस आपको पसीना निकालना है। पसीना आपके पोर्स से निकलेगा तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, हम जो सब्जियां आजकल खाते हैं उनको जल्दी पकाने के लिए या फिर उन पर कोई रोग ना लग जाए, इसीलिए उन पर दवाइयां छिड़काव की जाती हैं। और जब हम उन फलों को, सब्जियों को खाते हैं तो उन पेस्टिसाइड्स को हम अपने अंदर ले जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वो एंटर कर जाते हैं। तो उन पेस्टिसाइड्स की वजह से हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जिनमें बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। और सबसे बड़ी बीमारी जो इससे पैदा होती है वो होती है कॉन्स्टिपेशन की। कुछ लोगों को हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है। वो जब भी सुबह बाथरूम में जाते हैं तो उनका पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। इसकी वजह से वो पूरे दिन परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती। इसके लिए आप क्या करें, आप सुबह उठकर रोज नींबू पानी पीजिए। या जिन लोगों को नींबू पानी अच्छा नहीं लगता है उन लोगों के लिए त्रिफला चूर्ण सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है। त्रिफला के नाम से ही पता चलता है कि ये 3 फलों से मिलकर बनता है। आंवला और हरड़ त्रिफला चूर्ण के मेन कंपोनेंट होते हैं। आंवला में विटामिन सी होता है, फाइबर होता है और वहीं पर हरड़ एक बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है। जिस दिन आप सुबह सुबह नींबू पानी नहीं पीने वाले हैं उस दिन आप त्रिफला चूर्ण का सेवन करें। एक छोटी चम्मच अच्छे से गुनगुने पानी में मिलाकर पी जाइए। उसके बाद में देखना क्या कमाल होता है। खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, सुबह पेट इतने अच्छे से खाली होगा कि पूरा दिन हल्का हल्का महसूस करोगे। और इसे भी रोज लेने की जरूरत नहीं है। जैसे एक सप्ताह आपने नींबू पानी ले लिया तो अगले सप्ताह आप त्रिफला चूर्ण का सेवन कीजिए। इस तरीके से ऑल्टरनेट वीक्स में आपको इनका इस्तेमाल करना है। कहीं पता चले कि आप नींबू पानी भी पी रहे हैं और त्रिफला भी साथ में ही ले रहे हैं, ऐसा मत कीजिए दोस्तों। तो चलिए अब आपको एक राज की बात बताता हूँ। जो लोग अल्कोहल ज्यादा पीते हैं तो उसकी वजह से उनकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ये जो त्रिफला चूर्ण है ये उस अल्कोहल के साइड इफेक्ट को भी कम कर देता है। देखिए, अगर आप पहले से कोई और दवाई ले रहे हैं तो त्रिफला चूर्ण को अवॉइड करना या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसका सेवन करना। एक और बहुत अच्छा तरीका होता है बॉडी को डिटॉक्स करने का, और वो है कि खाने से पहले फ्रूट्स या फिर सैलेड को खा लेना। इससे क्या होता है कि आपके पेट में अच्छे से फाइबर की मात्रा चली जाती है। सैलेड और फलों में खूब फाइबर होता है, अच्छी मात्रा में होता है। जब वो फाइबर हमारी बॉडी में पहुंचता है तो वो लुब्रिकेशन पैदा करता है, जिस लुब्रिकेशन की वजह से जो हम खाना खाते हैं वो कहीं पर अटकता नहीं है, वो आसानी से नीचे चला जाता है। और खाना कभी भी आपको पूरा पेट भर के नहीं खाना चाहिए। खाना हमेशा 80% के लगभग ही खाना चाहिए। 20% जगह पेट में खाली होनी चाहिए। ये सारे तरीके आपकी बॉडी को पूरे तरीके से डिटॉक्स कर देंगे। इनमें से कुछ तरीके थोड़े आसान हैं तो कुछ तरीके थोड़े से कठिन हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन ये सारे तरीके बॉडी को डिटॉक्स करने में एकदम कारगर हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।